मिली जानकारी के अनुसार रीतलाल यादव सुनवाई के दौरान गिड़गिड़ाने लगे। पेशी के दौरान राजद विधायक ने जज से कहा कि मुझे मृत्यु दे दी जाए। राजद के विधायक ने कहा है कि हुजूर मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए। नमस्कार, NBC 24 देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। दानापुर के विधायक रीतलाल यादव काफी सुर्खियों में बने रहते हैं। जी हां, आपको बता दें कि रीतलाल यादव इन दिनों जेल में है और आज जेल के बाद पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे थे। आपको बता दें कि रीतलाल यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रीतलाल यादव ने जज से गिड़गिड़ाते हुए इच्छा मृत्यु मांगी है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, रीतलाल यादव गिड़गिड़ाए हैं और जज से कहा है कि मुझे मौत दे दीजिए। काफी गिड़गिड़ाकर ये बातें रीतलाल यादव ने जज से कही है। बता दें कि दानापुर से राजद के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव ने जज के सामने इच्छा मृत्यु मांगी है। जानकारी के अनुसार बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान राजद विधायक ने जज से कहा कि मुझे मृत्यु दे दी जाए। मिली जानकारी के अनुसार रीतलाल यादव सुनवाई के दौरान गिड़गिड़ाने लगे और जज से गुहार लगाते हुए कहा कि हुजूर मुझे इच्छा मृत्यु दीजिए। मेरे ऊपर केस पर केस लादा जा रहा है, मेरी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। बता दें कि आज दानापुर से राजद विधायक रीतलाल यादव की पेशी पटना के सिविल कोर्ट में की गई थी। कोर्ट में पेशी के दौरान रीतलाल यादव ने जज से कहा कि उसे इच्छा मृत्यु दी जाए। राजद के विधायक ने कहा है कि हुजूर मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए, मेरे ऊपर केस लादा जा रहा है। राजद विधायक ने जज के सामने कहा मेरा ट्रांसफर भागलपुर जेल से बेऊर जेल में किया जाए, मेरे यहाँ पैरवी करने वाला कोई नहीं है। राजद विधायक ने कहा कि हुजूर मैं अब उब चुका हूँ। दरअसल आज रीतलाल यादव को भागलपुर जेल से पटना लाया गया है। पटना के MP MLA कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। राजद विधायक को 1 मई 2025 को पटना की बेऊर जेल से भागलपुर कैंप जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। भागलपुर जेल में रीतलाल यादव को T सेल में रखा गया। एक वक्त था जब इस सेल में बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह भी रहा करते थे। फिलहाल अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है। मालूम हो कि बिल्डर से 50 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में 17 अप्रैल को रीतलाल यादव ने दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उन्हें बेऊर जेल भेजा गया। वहीं बेऊर जेल में बंद रीतलाल यादव लगातार अपने लोगों से मिल रहे थे जो पहले से ही अलग अलग मामलों में बेऊर जेल में बंद थे। जब इस बात की भनक पटना पुलिस को लगी तो पुलिस को आशंका हुई कि रीतलाल यादव जेल में बैठे बैठे किसी बड़ी आपराधिक घटना को अपने लोगों के द्वारा अंजाम दिलवा सकता है। जब पुलिस को इस बात की भनक मिली तो बड़ा एक्शन लिया गया। जिला प्रशासन ने इनपुट के आधार पर रिपोर्ट तैयार किया और उसे जेल डिपार्टमेंट को भेज दिया। रिपोर्ट में राजद विधायक को पटना से भागलपुर जेल में शिफ्ट करने की सिफारिश की गई। वहीं रिपोर्ट के आधार पर डिपार्टमेंट ने सिफारिश मान ली और राजद विधायक को भागलपुर जेल में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया। एक तरफ जहां दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव पहले से ही कानून की आंखों में किरकिरी बने हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी रिंकू कुमारी पर भी पुलिस मुख्यालय ने कानूनी बिसात बिछा दी है। ADG ऑपरेशन कुंदन कृष्णन ने खुद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को लेटर भेजकर सिफारिश की है कि सरकारी सेविका रिंकू कुमारी पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में बिजनेस पार्टनर बनते हुए सरकारी आचरण संहिता का सीधा उल्लंघन किया है। मामला उस वक्त सतह पर आया जब बिहार STF ने विधायक रीतलाल यादव से जुड़े केस का रिव्यू शुरू किया। इस केस की तरह जाते जाते ऐसे नाम सामने आए हैं जिसने सबको चौंका दिया है। विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी, इस कंपनी में कोई और नहीं बल्कि रिंकू कुमारी यानी खुद विधायक की पत्नी 11 नवंबर 2017 से बिजनेस पार्टनर है। और ये सब कुछ तब हुआ जब वो सरकारी स्कूल में बतौर नियोजित टीचर ड्यूटी पर थी। ADG कुंदन कृष्णन ने लेटर में साफ साफ लिखा है कि सरकारी सेवा में रहते हुए किसी भी प्रकार का व्यवसाय करना बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 के नियम 16(1) के विपरीत है। यानी एक तरफ सरकारी सैलरी, दूसरी तरफ ठेके और टेंडर का खेल, और ये सब खुलेआम। रिंकू कुमारी की पोस्टिंग पटना जिले के कोतवा मुसहरी के प्राथमिक विद्यालय में है। जुलाई 2006 से वो इसी स्कूल में नियोजित टीचर के तौर पर कार्यरत है।
19 सालों से एक ही जगह डटी रही है और स्तनार बिल्डर पार्टनरशिप भी शुरू हो गई है। अब सवाल ये भी है कि क्या यह अस्थायी पोस्टिंग भी किसी सेटिंग का नतीजा है। तो ऐसे में रीतलाल यादव को आज पटना सिविल कोर्ट पेशी के लिए लाया गया था, तो उन्होंने जज से कहा है कि हुजूर मुझे मृत्यु दे दीजिए, मेरा पैरवी करने वाला कोई नहीं है और मेरे ऊपर केस पर केस लादे जा रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।